हेलो गाइस, मैं हूं रामाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। और इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं बीजीपी से रिलेटेड। बीजीपी क्या होता है, बीजीपी काम कैसे करता है, विथ प्रैक्टिकल के साथ आपको इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम बात करते हैं बीजीपी होता क्या है और बीजीपी और आईबीजीपी और ईबीजीपी आईजीपी में क्या डिफरेंस है। इस प्लेलिस्ट में हम इन सभी टॉपिक पे बारे में हम बात करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीजीपी होता क्या है। बीजीपी का फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। बीजीपी जो बनाया गया है एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल्स है, जो एक्सटर्नल राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये बीजीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अब बीजीपी प्रोटोकॉल्स एक एएस नंबर पे काम करता है। एएस नंबर क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल इसके एएस नंबर के बारे में मैं बताऊँगा। एएस नंबर मैं अभी सिंपल आपको बताता हूँ। एएस नंबर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एएस नंबर होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 4 या 6 राउटर होते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एएस यानी एक एएस नंबर पे वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन हो उसका अलग अलग एएस नंबर होगा, ठीक है। अब वो दूसरे एक एएस से दूसरी एएस में राउटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बीजीपी प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करते हैं। बीजीपी क्लासिफाइड किया गया है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थ्रू। होता क्या है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक एएस में, जो वो राउटिंग पॉलिसी लगाता है या रूल सेट करता है, उस हिसाब से वो बीजीपी अपना रूट सिलेक्शन करती है कि इस पाथ से होके हमें डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है। और जो बीजीपी है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जो एप्लीकेशन लेयर है वो टीसीपी पोर्ट नंबर 179 पे काम करता है। अब बीजीपी में क्या डिफरेंस है कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे हम आईजीपी करते हैं ना कॉन्फ़िगर, जैसे ईआईजीआरपी ओएसपीएफ जैसे हम कॉन्फ़िगर करते थे, वैसे बीजीपी में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। ये कॉमनली ये जो आईजीपी है प्रोटोकॉल्स, इसमें ईआईजीआरपी ओएसपीएफ जैसे हम कॉन्फ़िगर करते थे वैसे बीजीपी कॉन्फ़िगर नहीं होता है। ये एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है और बीजीपी ये डायरेक्टली नाइबर से कनेक्टेड नहीं होती है, कोई आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड होती है। अलग अलग आईएसपी से ये कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि आईजीपी प्रोटोकॉल्स हमने रन किए थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, ठीक है, और उसे राउटर एक दूसरे से राउट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते थे। बट इसमें बीजीपी में ऐसा नहीं है। अब इसमें बीजीपी में जब ये कनेक्टिविटी बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली 6 कनेक्ट स्टेट होते हैं। आइडल स्टेट, कनेक्ट स्टेट, एक्टिव स्टेट, ओपन सेंट स्टेट, ओपन कन्फर्म स्टेट एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं आइडल स्टेट के बारे में। आइडल स्टेट क्या होता है? डिवाइस इज एन आइडल स्टेट अंटिल यू कॉन्फ़िगर ए बीजीपी ऑन इट्स। हम जब आइडल स्टेट में होते हैं उस टाइम हमारे राउटर पे हम बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। जैसे हमने बीजीपी एक राउटर पे क्या किया, हमने बीजीपी प्रोटोकॉल रन किए, ठीक है। नाइबर की अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए नाइबर की आईपी डाल दिए, वहाँ पे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, ठीक है। बीजीपी जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है उस टाइम आइडल स्टेट में क्या करता है, ये टीसीपी पोर्ट नंबर 179 को कॉन्फ़िगर करता है। उसके बाद वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन सेंड करना या रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम कोई एरर आता है, जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन नाइबर को सेंड कर रहा है, अगर उस टाइम कोई एरर आता है तो वो आइडल स्टेट में ही चला जाता है, ठीक है। आइडल स्टेट में ही रहता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन इनकी एक्सचेंज राउटिंग जो हमने सेट किया हुआ है, जैसे एएस नंबर सेट किया हुआ है, नाइबर की आईपी जो सेट किया हुआ है वो करेक्टली होता है, तब ये स्टेट चला जाता है किसमें, कनेक्ट स्टेट में। कनेक्ट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए किन रीजन से ये आइडल स्टेट में जा सकता है। एक तो टीसीपी पोर्ट नंबर 179 ओपन नहीं होगा, या तो एएस नंबर हमने गलती कॉन्फ़िगर किए होंगे, या तो जो पीयर यानी नाइबर की जो आईपी है वो कॉन्फ़िगरेशन हमने गलती किए होंगे, ठीक है। तो ये सब उसमें चेक कर लेंगे। अगर वो सब कुछ सही होता है तो ये चला जाए किसमें, कनेक्ट स्टेट में। अब कनेक्ट स्टेट में क्या होता है, इन दिस स्टेट डिवाइस कंप्लीट द
थ्री वे हैंड शेकिंग। थ्री वे हैंड शेकिंग मीन्स जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन नाइबर को सेंड किया, नाइबर ने दूसरे वाले नाइबर को सेंड किया, ठीक है। अब एक दूसरे से ये थ्री हैंड शेकिंग कर लिए कि हाँ मेरा एएस नंबर ये है और आपका भी एएस नंबर ये है। नाइबर ने अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे नाइबर को भेज दिया, दूसरे नाइबर तीसरे नाइबर को भेज दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्री हैंड शेकिंग। जब थ्री हैंड शेकिंग सक्सेसफुली हो जाता है तो ये कनेक्ट हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है और ये डिवाइस एक दूसरे से ओपन सेंड मैसेज भेजना स्टार्ट कर देते हैं। ओपन सेंड मैसेज क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा कि ओपन सेंड मैसेज क्या होता है, अपडेट मैसेज क्या होता है, नोटिफिकेशन मैसेज क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा अभी। अब जब ये ओपन सेंड मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है पेयर को, तब ये जंप कर जाता है किस में, ओपन सेंड स्टेट में। अभी किस में था, कनेक्ट स्टेट में, अभी चला जाएगा ये ओपन सेंड स्टेट में। अगर इसमें कोई एरर आता है, अगर ये ओपन सेंड स्टेट में नहीं जाता है तो वो चला जाएगा सीधे आइडल स्टेट में, आइडल या एक्टिव स्टेट में। क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती है, जैसे राउटर इन्फॉर्मेशन हमने तो सेंड कर दिया कि नाइबर की ये एएस नंबर है, नाइबर की जो आईपी है ये है, अगर वो आईपी गलत होती है, ये एएस नंबर गलत होता है या टीसीपी पोर्ट नंबर 179 ओपन नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा और ये जो स्टेट है वो चला जाएगा एक्टिव स्टेट में, ठीक है। अब जब एक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो वहाँ पे वो चेक करेगा, अगर एक्टिव स्टेट में वो चेक करेगा कि ठीक है जो नाइबर है उसकी टीसीपी पोर्ट नंबर ओपन हो गया होगा या थ्री हैंड शेकिंग वो ठीक कर ले होंगे। अगर ये दोबारा ट्राई करता है, जैसे कि एक्टिव स्टेट से आइडल स्टेट से कनेक्ट स्टेट में आया, कनेक्ट स्टेट से किस में आया, एक्टिव स्टेट में, अगर फिर एक्टिव स्टेट से अगर कोई थ्री हैंड शेकिंग करते वक्त कनेक्टिविटी नहीं बनती है तो फिर से एक्टिव स्टेट क्या करेगा, दोबारा उसको क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा थ्री हैंड शेकिंग करने के लिए या टीसीपी सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट जंप कर जाएगा किसमें, आइडल स्टेट में। अगर इसमें भी कोई एरर आता है तो इसकी वजह ये हो सकता है कि या टीसीपी पोर्ट नंबर 179 ओपन नहीं होगा या हमने जो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे वो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे या तो जो हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो लिंक फ्लैपिंग कर रहा होगा। फ्लैपिंग मीन्स जब हम आईपी को पिंग करते हैं तो बीच में ब्रेक आता है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, उसको बोलते हैं फ्लैपिंग। तो फ्लैपिंग हो रहा होगा। अगर ये सब सही होगा, अगर कनेक्ट स्टेट में एक्टिव स्टेट में अगर सब कुछ एस्टेब्लिश हो जाता है एक दूसरे से, तब आता है हमारा ओपन स्टेट। अभी चला जाएगा ओपन स्टेट। ओपन स्टेट क्या करेगा, अपनी नाइबर को ओपन मैसेज सेंड करेगा और ओपन मैसेज उसको रिसीव भी करेगा अपने पीएस से, नाइबर से, ठीक है। तो जब ओपन मैसेज अपनी सेंड करेगा उस टाइम वो बीजीपी जैसे बीजीपी का वैलिडिटी क्या है, बीजीपी का वर्जन क्या है, बीजीपी एएस नंबर क्या है, नाइबर की स्टेटमेंट मीन्स जो आईपी है वो क्या है, ये सब अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी नाइबर को सेंड करेगा और रिसीव करेगा। अगर इस टाइम अगर कोई इशू आ जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में। और उसके बाद कीप अलाइव भी मैसेज भेजता है। अगर कीप अलाइव मैसेज वो सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो वो चला जाएगा ओपन कंफर्म स्टेट में। अगर इस बीच में कोई इशू आता है, जैसे वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा, किस स्टेट में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में। एक्टिव फिर से रिकनेक्टिविटी करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अब आता है ओपन कंफर्म स्टेट। ओपन कंफर्म स्टेट में क्या होता है कि जो राउटर है हमारा नाइबर की कीप अलाइव मैसेज सेंड करता है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है राउटर की, आईपी एड्रेस हो गया, एएस नंबर हो गया, बीजीपी का जो वर्जन हो गया, वो सारा कुछ अपनी नाइबर को सेंड करता है और रिसीव करता है। अगर ये सक्सेसफुली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर एक दूसरे की आईपी जो है वो सही होता है, तो वो चला जाता है किसमें, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में, ठीक है। अगर इस बीच में भी कोई इशू आता है, कीप अलाइव मैसेज सेंड करता है, अगर दूसरी नाइबर को कीप अलाइव मिलता है बट उसमें कॉन्फ़िगरेशन में इशू होता है, तो वो डायरेक्ट कौन सा स्टेट में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में। फिर एक्टिव क्या करेगा, री सेशन बनाने का स्टार्ट करेगा। अगर उसके बावजूद भी वो सेशन नहीं बना सकता तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, आइडल स्टेट में, ठीक है।
अब देखिए जो मैसेज मैंने आपको बताया था, जैसे अपडेट मैसेज हो गया, नोटिफिकेशन मैसेज हो गया, कीप अलाइव मैसेज हो गया, ओपन मैसेज हो गया, ये जो मैसेज भेजता है अपनी सेशन बनाते वक्त, तो वो क्या होता है और क्या क्या चीज़ उसमें इनबिल्ट होता है। टीसीपी जब कनेक्शन बनाता है, एस्टेब्लिश करता है, वो राउटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये मैसेज सेंड करता है, ठीक है। बीजीपी मैसेज यूनिक कास्ट टू ए पेयर ओवर टीसीपी कनेक्शन। ये जो बीजीपी में है ये एक यूनिक कास्ट करता है। यूनिक कास्ट मीन जैसे हमारे पास यहाँ पे एक राउटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और राउटर से बहुत सारे राउटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब यूनिक कास्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ इसको ही चूज़ करना चाहते हैं, तो ये अपना इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी राउटर को वो सेंड करेगा। इसको बोलते हैं यूनिक कास्ट। एक टाइम पे एक ही राउटर को वो सेंड करेगा, ठीक है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या जाता है। बेसिकली ये 4 तरह की मैसेज सेंड करता है। ओपन मैसेज, कीप अलाइव मैसेज, अपडेट मैसेज एंड नोटिफिकेशन मैसेज। कीप अलाइव मैसेज में क्या होता है? कीप अलाइव मैसेज में एएस नंबर होता है। जैसे एएस नंबर उसकी वर्जन क्या होता है, बीजीपी का वर्जन क्या है, एएस नंबर क्या है, होल्ड एंड टाइमर क्या है, और होल्ड एंड टाइमर के बाद जाता है बीजीपी आइडेंटिफायर। जो बीजीपी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ आईपी दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। अब पैरामीटर भी वो लेंथ की जो पैरामीटर है वो कितनी है, और जो लेंथ है वो कौन सी केबल से जुड़ी हुई है। डेट में ये सारे इन्फॉर्मेशन वो सेंड करता है। ओपन मैसेज में ये सारे इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। जैसे वर्जन हो गया, बीजीपी का वर्जन हो गया, एएस नंबर हो गया, होल्ड एंड टाइमर कितने देर तक वेट कर सकता है, वो जो बीजीपी चल रहा है वो बीजीपी का जो नाइबर की इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है, और जो बीजीपी एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो रही है वो किसके थ्रू, वायर के थ्रू हो रही है या फाइबर के थ्रू हो रही है, कॉपर के थ्रू हो रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो सेंड करेगा। एक नाइबर से दूसरी नाइबर तक जाने के लिए कितने टाइम लगता है, ठीक है। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक ओपन सेंड मैसेज में वो सेंड करता है। उसके बाद भेजता है कीप अलाइव मैसेज। कीप अलाइव मैसेज जब ये कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाती है एक दूसरे से, जब ओपन मैसेज सेंड कर देता है, जब ये कनेक्टिविटी हो जाती है एक दूसरे से, उसके बाद वो भेजता है कीप अलाइव मैसेज। कीप अलाइव मैसेज क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने पीयर राउटर में कॉन्फ़िगर किया हुआ वो राउटर अपनी नाइबर को, यानी जिस हमने अपनी नाइबर से सपोज दैट यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, अलग अलग एएस नंबर है ये। अगर ये इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट भेजता है, ओपन मैसेज भेजता है दूसरे राउटर को, तो ये भी अपना इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा, ठीक है, ओपन मैसेज ये भी भेजेगा। उस टाइम ये उसको क्या बोलते हैं, कीप अलाइव मैसेज। और ये हर इन्फॉर्मेशन जैसे कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, उस टाइम ये 60 सेकेंड, हर 60 सेकेंड के बाद ये कीप अलाइव मैसेज भेजता है, हाँ ये राउटर ऑन है, आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो, ये कीप अलाइव मैसेज भेजता है। अपडेट स्टेट आप जो इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो वो हर 60 सेकेंड या 180 सेकेंड ये अपना इन्फॉर्मेशन सेंड करता है नाइबर को। ये मेरे इन्फॉर्मेशन था, ये चेंज हो गया, अपनी राउटिंग टेबल में ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर ये भेजता है, अपडेट भेजता है अपनी नाइबर को। अब उस अपडेट में क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, या तो जो लेंथ था वो एक्सचेंज हुआ है, उसकी टोटल पाथ एट्रीब्यूट कितनी है, ये सारे इन्फॉर्मेशन वो अपनी नाइबर को सेंड करता है। और अब आता है नोटिफिकेशन मैसेज। अगर किसी वक्त हमारे कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाती है, जिस टाइम हमें कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट होने के उस टाइम वो मैसेज भेजता है नोटिफिकेशन मैसेज। अब उस नोटिफिकेशन मैसेज में क्या होता है, जो एरर कोड होगा वो होगा, प्लस जो सब कोड होगा, और ये डेट कब ये डिसकनेक्ट हुआ है वो मैसेज अपनी नाइबर को वो सेंड करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं एएस नंबर क्या होता है, आईजीपी क्या होता है, ईबीजीपी क्या होता है, आईईजीपी क्या होता है, बेसिक बीजीपी की फीचर के बेसिक बारे में जानेंगे, ठीक है। इन सभी टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
हेलो गाइस, मैं हूं रमाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएस नंबर, आईजीपी, ईबीजीपी, बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, बीजीपी फीचर के बारे में, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म के बारे में, अब बीजीपी कब यूज़ करना चाहिए, अब कब यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बीजीपी क्या होता है, बीजीपी का जो मैसेज कितने टाइप्स के होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करता है, सब कुछ आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एएस। एएस का फुल फॉर्म है ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम्स जो बहुत सारे नेटवर्क को एक सिंगल एडमिन कंट्रोल करता है, उसमें एक एएस नंबर होता है। अब एएस नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से लेके 65535 तक। ठीक है, इसके बीच में जितने नंबर हैं वो सारे एएस में, एक एएस में आते हैं। ठीक है, जो 1 से लेके 64511 तक ये जो नंबर है, इसके बीच में जो नंबर है वो फ्री है, वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो 64512 से 65535 तक जो बीच में जो नंबर है, ठीक है, ये रिजर्व है। किसके लिए? ये प्राइवेट पर्पस के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब बीजीपी यूज बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स और एक्सचेंजिंग फॉर लूप फ्री राउटिंग इंफॉर्मेशन। लूप फ्री क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे एक राउटर है और दूसरे यहाँ पे राउटर है, अगर ये इंफॉर्मेशन इसको सेंड करता है, ठीक है, जैसे 10 का आईपी हमने यहाँ पे सेंड किया और ये भी फिर इसको ही यही नेटवर्क से आईपी सेंड करता है, तो ये यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये लूप फ्री इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये सेंड करता है, ताकि एक बार जो इंफॉर्मेशन ये सेंड करेगा इस नेटवर्क को, फिर इस नेटवर्क को ये दोबारा एएस नंबर के थ्रू ये नहीं सेंड करेगा। ठीक है, अब आता है आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी क्या होता है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और ईजीपी क्या होता है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। आईजीपी में हमने पढ़ चुके हैं रीप वर्जन 2, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी। ठीक है, अभी इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ना है ईबीजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ईजीपी में हम पढ़ेंगे आईबीजीपी और ईबीजीपी। आईबीजीपी का फुल फॉर्म है इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स एंड ईबीजीपी का फुल फॉर्म है एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ईबीजीपी क्या है? जो अलग अलग एएस नंबर, देखिए यहाँ पे एएस नंबर 110 है, ठीक है, और यहाँ पे एएस नंबर 120 है, यहाँ पे एएस नंबर 130 है। ये अलग अलग एएस नंबर है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ईबीजीपी, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये जो जिसको प्रोटोकॉल ये रन कर रहा है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा ईबीजीपी। ठीक है, ईबीजीपी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे रन कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक एएस के अंदर हम प्रोटोकॉल रन करेंगे वो करेंगे हम कौन सा? आईबीजीपी। ठीक है, आईबीजीपी यानी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यहाँ पे एक ये होता है हमारा इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और दूसरे डिफरेंट एएस से जब कम्युनिकेट करते हैं, अपनी राउटर इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको ईबीजीपी के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बेसिक बीजीपी फीचर के बारे में। ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है। ओपन स्टैंडर्ड मीन्स आप ये प्रोटोकॉल्स एचपी के राउटर पे भी चला सकते हैं, सिस्को के राउटर भी चला सकते हैं, जितने अलग अलग डिफरेंट कंपनी के राउटर होंगे ये सारे राउटर पे ये बीजीपी कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजीपी प्रोटोकॉल्स हम सिस्को पे चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग कंपनी के जो एचपी की राउटर हो गया,
अलग अलग जो राउटर है उन सभी पे हम ये BGP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और BGP ये जो बेसिकली यूज़ आता है वो किस में आता है, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज़ आता है, ठीक है। और इसको डिज़ाइन किया गया है हब यानी बहुत सारे नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ठीक है। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, ये सबनेट मास्क अपने इंफॉर्मेशन साथ सेंड करता है, ठीक है। और ये FLSM VLSM को सपोर्ट करता है। अब FLSM क्या होता है, VLSM क्या होता है, ये सबनेटिंग है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे भी आपको वीडियो में दे दूंगा, उसका लिंक भी आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। VLSM क्या होता है, FLSM क्या होता है, इसको कैसे हम सबनेटिंग करते हैं, ये सारे डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो BGP है ये मैनुअली हम नाइबर को बताते हैं कि ये आपका नाइबर है, ठीक है। और इससे आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है। ऐसा नहीं है जैसे IGP में था, IGP में क्या था, सॉरी IGP में था कि जो अपना नाइबर था दूसरे जो 2 या 3 एक राउटर से जुड़े थे, हर किसी को अपना ये इन्फॉर्मेशन वो सेंड करते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है। BGP अपना नाइबर को खुद को एडमिन जो होता है उसको खुद को बताना होता है ये आपका नाइबर है, ठीक है। इसके साथ आप कनेक्शन बना सकते हैं, पेयरिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिकास्ट नाइबर को अपडेट सेंड करता है। और ये बेसिकली BGP हमारा किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, जिसके TCP का पोर्ट नंबर है 179, ठीक है। इस प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। मैट्रिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। AD वैल्यू क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब AD वैल्यू एक्सटर्नल और इंटरनल में कितनी AD वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए। जो एक्सटर्नल eBGP प्रोटोकॉल्स होता है वो एक्सटर्नल या 20 AD वैल्यू होता है उसका, ठीक है। और जो इंटरनल होता है वो 200 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो AD वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उससे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये जो पाथ BGP जो पाथ चूज़ करेगा वो किस बेस पे पाथ चूज़ करेगा। ये जैसे हमने एक एडमिन है, उस एडमिन ने क्या किया, पॉलिसी सेट कर रखा हुआ है कि इस राउटर से आपको थ्रू होके जाना है। ये पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है BGP लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। सपोज डेट एक AS नंबर है और इसमें 10 का जो नेटवर्क है अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड करता है, ठीक है। तो ये AS नंबर के साथ और नेटवर्क ID के साथ ये दूसरी AS के पास जाएगा, दूसरा AS उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस सेम जो हमारी AS नंबर है 65400, ठीक है। और ये भी AS नंबर है, ये अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपनी AS नंबर आगे सेंड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको जाना है तो ये अपनी AS नंबर सेंड करेगा और इसकी नेटवर्क भी सेंड करेगा। और फिर यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन अलग अलग इंफॉर्मेशन AS नंबर पे जाएगा, वो अपनी AS नंबर ऐड करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गई। फिर ये जब यहाँ पे IP जो हमने सर्च कर रहे थे वो हमें मिल जाता है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल जाता है, फिर इसी पाथ के थ्रू वो सेंड करता है। जैसे इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो रिसीव कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे IP मिल गई। अब वो सेंड करेगा, फिर इधर ऐसे सेंड करेगा अपनी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, जो AS नंबर है ये 65200, ये यहाँ पे AS नंबर में रिसीव कर लेगा और फिर यहाँ से ये चेक करेगा आया कहाँ से था ये। फिर यहाँ से ये अपनी AS नंबर, इसको AS नंबर सेंड कर देगा इंफॉर्मेशन। जब ये दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव करेगा तो ये भी चेक करेगा ये किसने रिक्वेस्ट किया था, किसने पिंग किया था। तो यहाँ पे ये फिर चेक करने के बाद एक नंबर, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो अपनी लूप प्रिवेंशन जो लूप नहीं बनाता है, एक AS नंबर को बार बार इंफॉर्मेशन वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास BGP कब यूज करना चाहिए और BGP कब यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ISP है, एक राउटर में एयरटेल का ISP हो गया, ये BSNL का हो गया, ये Jio का हो गया, ये अलग अलग अगर ISP है, तब BGP हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए
ठीक है, तो हमें BGP यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल AS मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका AS नंबर 100 है, ठीक है, यहाँ पे AS नंबर 200 है, ऐसे ही अलग अलग AS नंबर है। अगर डिफरेंट मल्टीपल AS नंबर हो तो हमें BGP यूज़ करना चाहिए। अब BGP कब यूज़ नहीं करना चाहिए? अगर हम सिंगल होम बेस, अगर हमारे पास एक ही राउटर है और हमारे पास एक ही AS नंबर है, तब हमें BGP यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब राउटर की जो मेमोरी है वो कम हो, प्रोसेसिंग पावर कम हो, तब भी हम BGP नहीं करना चाहिए, क्योंकि BGP पे जब BGP कन्फिगर करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ होती है और प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर बाय द वे आपको कम बेसिक नॉलेज हो, फिल्ट्रेशन BGP की पाथ फिल्ट्रेशन की बेसिक नॉलेज हो, उस टाइम भी आपको BGP कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे BGP नाइबर्स के बारे में, BGP डाटाबेस के बारे में, और BGP कुछ कॉन्फ़िगर हम BGP जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उसकी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, और BGP स्प्लिट हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, मैं हूं रामाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BGP नाइबर्स के बारे में। BGP नाइबर्स क्या होता है, BGP की डाटाबेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और बेसिक हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, BGP की हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। BGP स्प्लिट हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं BGP नाइबर्स के बारे में। BGP neighbors are router forming TCP connection for exchanging BGP updates, also called a BGP peers or a BGP speakers। जब हम अपनी नाइबर को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, अब कनेक्टिविटी उनके इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, रिसीव भी कर लेते हैं। उस रिसीव या इंफॉर्मेशन सेंड किया, उसको भी जो इंफॉर्मेशन सेंड किया, रिसीव किया, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया, उसको हम बोल सकते हैं BGP पीयर्स या BGP स्पीकर। बेसिकली नाइबर रिलेशनशिप जो बनता है, नाइबर से रिलेशनशिप जो बनता है वो बेसिकली दो तरह के बनता है, एक IBGP और दूसरा EBGP। आपको मैंने बता चुका हूँ IGP का फुल फॉर्म क्या है और EBGP का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं IBGP, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स के बारे में, जहाँ पे एक AS नंबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 500, ये जो AS नंबर है, एक AS नंबर है, और ये जो राउटिंग हमने किया हुआ है एक AS के अंदर में किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम IBGP। अब EBGP क्या होता है कि जो डिफरेंट मल्टीपल AS नंबर होता है, ठीक है, और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम EBGP। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 120, ये डिफरेंट AS नंबर है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया हमने। इसको जो कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट AS से जो कनेक्टिविटी किए वो किसके थ्रू किए हुए हैं, EBGP के थ्रू, ठीक है। अब आता है हमारे पास BGP डाटाबेस। BGP डाटाबेस क्या होता है, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि IGP में जो SERIP OSPF जो डाटा था वो अपनी राउटिंग का इंफॉर्मेशन था वो अपनी राउटिंग डाटाबेस में वो स्टोर करता था। सेम इसी तरह BGP में भी अपना डाटाबेस में वो इंफॉर्मेशन सेव करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन तरह के डाटाबेस हैं, नाइबर टेबल, BGP फॉरवर्डिंग टेबल्स एंड IP राउटिंग टेबल्स। अब इनकी काम क्या होता है, जैसे नाइबर टेबल्स क्या करता है, ए लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगर BGP नाइबर्स हैव्स टू मैन्युअली कॉन्फ़िगर यूजिंग नाइबर कमांड। जो नाइबर की जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारा कुछ
वो कोलेक्ट करके अपनी डाटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है, नाइवर से जो एस्टेब्लिश किया हमने, मैनुअली जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सारा कुछ अपनी डाटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम कमांड रन कर सकते हैं शो IPBGP समरी या शो IPBGP नाइवर्स। ये दोनों कमांड में से एक आप कमांड रन कर सकते हैं और यहाँ पे नाइवर की जो IP है जो हमने कॉन्फ़िगर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है BGP फॉरवर्डिंग टेबल्स। BGP फॉरवर्डिंग टेबल्स होता है जो नाइवर को जो पाथ, जो हमारे इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, वो कौन से पाथ होके जाएगा, ये सारे डिटेल हमारे किस में मिल जाएगा, BGP फॉरवर्डिंग टेबल में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन है किस पाथ से होकर जाएगा। अगर इसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है शो IPBGP। ठीक है, अब हमारे पास जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है इस राउटिंग में, इस राउटर में जितने हमने कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे, तो ये सारा कुछ डिटेल हमें किससे मिलेगा, IP राउटिंग टेबल में। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, शो IP रूट या शो IP रूट BGP। ठीक है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा IP राउटिंग टेबल्स में। बेसिकली 3 तरह के होते थे। नाइबर की जो हमने कनेक्टिविटी, नाइबर की इन्फॉर्मेशन देखना हो तो कौन सा कमांड चलाएंगे, शो IPBGP समरी या शो IPBGP नाइबर। अगर वो पाथ कौन सी पाथ होकर जाएगा, अगर ये चेक करने के लिए हम कौन सा कमांड रन करेंगे, शो IPBGP। और जो इस राउटर में, यानी सिंगल जो राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसमें कौन कौन सी IP कॉन्फ़िगर कर रखा हुआ है, ये सब चेक करने के लिए कौन सा कमांड रन करेंगे, शो IP रूट या शो IP रूट BGP। ठीक है, जब हमें कोई दिक्कत होगी जैसे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने में, उस टाइम ये सारे कमांड हम चला के रन करके देख सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक बेसिक BGP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम GNS3 सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। GNS3 सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और कैसे उसको राउटर में उसका राउटर कैसे अटैच करते हैं, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तभी हम यहाँ पर एक नया फ्रेश यहाँ पे एक BGP में लैब क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं IBGP फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम एक राउटर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने राउटर अटैच कैसे टेम्पलेट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक राउटर लेते हैं। अब राउटर लेने के बाद इसकी जो पोर्ट है वो सबसे पहले हम पोर्ट चेक कर लेते हैं कितनी पोर्ट अटैच है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट इसमें है। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं यहाँ पे स्लॉट में इसके अलग अलग हम पोर्ट ले लेते हैं। सपोज डेट मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जैसे ये डायग्राम में है मेरा, ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम मेरा बना हुआ है, इसी तरह मैं यहाँ पे आपको लैब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये लैब हमारा है वैसे ही हम यहाँ पे लैब क्रिएट करेंगे। राउटर 1 के पास ये जो IP डाला हुआ है सेम यही IP डालेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर यहाँ पे जो पोर्ट है स्लॉट है उसमें पोर्ट हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम फास्ट इथरनेट ऐड करते हैं, यहाँ पे करते हैं अप्लाई, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, डुप्लिकेट बना लेते हैं ताकि हमारा जल्दी का लैब क्रिएट हो जाए। डुप्लिकेट 1 डुप्लिकेट, ठीक है, 3 4,
मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। होल्ड किए, मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ है। ये सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ IGP। ये जो IGP है इसको हम कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। पेंट कहाँ है? यहाँ पे V। ठीक है, ये ऐसे हम लैब एक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 इसी सीरीज़ में मैंने राउटर रख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, BGP यहाँ पे ठीक है। अब हम केबल अटैच करते हैं। जो राउटर 1 है वो किससे कनेक्टेड है? फास्ट ईथरनेट से ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने फास्ट ईथरनेट से, और यहाँ पे कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम जो पोर्ट अटैच किए वो पोर्ट भी देखना हम चाहते हैं, जो किस पोर्ट से ये अटैच हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमें पता चले जब IP हम कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, उसके बाद हम फिर से केबल अटैच करते हैं यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 1 से, और यहाँ पे भी कर देते हैं हम 1। ठीक है, केबल अटैच करने के बाद यहाँ पे एक पोर्ट और कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमें बाद में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे हम इस पोर्ट को सहारा लेते हैं क्योंकि हमें LAN IP भी कॉन्फ़िगर करना है। एक फास्ट ईथरनेट 2 हमारा खाली है। ठीक है, अब ऐसे हमने लैब क्रिएट कर दिए। ठीक है, ऐसे आपको लैब क्रिएट करना है और हर इंटरफेस को IP को आपको IP देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं ऑन राउटर को, सारे राउटर को हम कर देते हैं ऑन। ऑन करने के बाद हम इसकी एक्सेस लेते हैं। सबसे पहले हम राउटर 1 को एक्सेस लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउटर का एक्सेस लेंगे हम। उसके बाद हम थर्ड राउटर की एक्सेस लेंगे। उसके बाद हम फोर्थ। अब इसको करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब हर एक राउटर को हम क्या करेंगे, IP असाइन कराएंगे। राउटर के पोर्ट को IP हम असाइन कराएंगे। अब ये राउटर हमारा 1 है, इस पे करते हैं हम एंटर। और सबसे पहले हम पोर्ट देखते हैं यहाँ पे कितने पोर्ट हमारे पास है। तो यहाँ पे पोर्ट देखने के लिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास 3 पोर्ट है। एक तो सॉरी 2 पोर्ट है। हमने इसमें पोर्ट एक अटैच नहीं किया था, इसके लिए फिर से हमें पोर्ट अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा, स्लॉट में जाके यहाँ पे हम एक और पोर्ट यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अप्लाई, ओके, एंड इसको भी ठीक है, इसमें है।
क्योंकि हमें एक लैन आईपी भी देनी है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं हमारे पास पोर्ट कौन सी है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 पोर्ट नंबर हमारे पास है। ठीक है, अब हर एक पोर्ट पे हम आईपी असाइन कराते हैं। सबसे पहले हम आईपी असाइन कराते हैं। आईपी असाइन कराने के लिए सबसे पहले ग्लोबल मोड में जाते हैं। ग्लोबल मोड में जाने के कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आने के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये जो आईपी है 10 का है, जो हमने आईपी यहाँ पे दिया हुई, ये आईपी हमें देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0 रहेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम एंटर। अब इस पोर्ट को करते हैं नो शट डाउन डू राइट, इसको सेव कर देते हैं। एग्जिट, इससे बाहर आ जाते हैं। अब जो हमारा ये जो पोर्ट है, ठीक है, राउटर 1 पे हम राउटर के जो पोर्ट नंबर 2 वाला है, इसको हम आईपी असाइन कराते हैं। ठीक है, तो आईपी असाइन कराने के लिए यहाँ पे कौन सा कमांड चलेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 इसकी आईपी होगी ADDRESS। ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे 40.0.0.2 रहेगा और सबनेट मास्क 255.0.0.0 रहेगा। यहाँ पे इसको करते हैं एंटर। इस पोर्ट को कर देते हैं नो शट डाउन डू राइट, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 वैन आईपी कन्फिगर कर दिया। अब हमें लैन आईपी कन्फिगर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट को देखते हैं, पोर्ट कितने हमारे पास अभी है। यहाँ पे करते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे 2 पोर्ट पे हमने आईपी असाइन करा दिए। तीसरा पोर्ट हमारा ये खाली है, तो इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरफेस। पहले इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट। अब इसको टाइप करते हैं इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट 2/0। अब इसकी आईपी देते हैं आईपी एड्रेस। ये जो आईपी है 1.1.1 का है, सॉरी 1.0.0.1 सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। ठीक है, अब इसको कर देते हैं नो शट डाउन डू राइट, इसको सेव कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पोर्ट पे हर एक पोर्ट पे आईपी असाइन करा दिया। अब आईपी देखने के लिए यहाँ पे Ctrl+Z कर सकते हैं। Ctrl+Z करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखिए जो पोर्ट नंबर हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, इसका आईपी हमने वैन आईपी क्या दिया हुआ है 10.0.0.1, और जो फास्ट इथरनेट 1/0 है, इसका आईपी दिया हमने 40.0.0.2। ठीक है, ऐसे ही हमने लैन का जो हमने आईपी दिया हुआ है 1.0.0.1 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको पोर्ट नंबर राउटर 2 पे भी कमांड रन करना होगा। हर पोर्ट पे आपको आईपी असाइन कराना होगा। तो हम आईपी असाइन कराते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल और नो आईपी डोमेन -lookup नो आईपी डोमेन -lookup। अच्छा, DO डोमेन डू राइट एग्जिट कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस। हम कौन सा इंटरफेस का आईपी दे रहे हैं अभी, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0, और इसका आईपी देते हैं आईपी एड्रेस
10.0.0.2 और सबमिट मास्क रहेगा 255.0.0.0। ठीक है, एंटर। इस पोर्ट को कर देते हैं नो शट डाउन। डू राइट सेव कर देते हैं, डू राइट और एग्जिट। इस पोर्ट से बाहर आ जाते हैं। फिर से दूसरे पोर्ट पे हम आईपी ज्वाइन कराते हैं। उससे पहले हम पोर्ट नंबर चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब सेकेंड वाले पोर्ट नंबर पे हम आईपी ज्वाइन कराते हैं, जो कि है फास्ट इथरनेट 1/0। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। इसकी आईपी एड्रेस रहेगी DRESS आईपी एड्रेस 20.0.0.1। सबनेट मास्क 255.0.0.0। इस पोर्ट को करते हैं नो शट डाउन। ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमारा सारे शट रहते हैं, इसको नो शट करना पड़ता है। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कर देता हूँ सेव। अब हम यहाँ पे दो आईपी कन्फिगर कर दिए, दोनों वैन आईपी। अब लैन आईपी कन्फिगर करते हैं। लैन आईपी कन्फिगर करने के लिए यहाँ पे पोर्ट से एग्जिट आ जाते हैं, इस पोर्ट से। अब यहाँ पे टाइप करते हैं इंटरफेस क्या रहेगा हमारा, फास्ट इथरनेट 2/0। यहाँ पे टाइप करेंगे आईपी एड्रेस। अब इसका आईपी एड्रेस हम क्या देना चाहते हैं, 2.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसको कर देते हैं नो शट डाउन। डू राइट, ओके, नो शट डाउन, डू राइट। यहाँ पे हम सारे पोर्ट को हम चेक कर लेते हैं एक बार। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने फास्ट इथरनेट 0/0 इस पोर्ट को हम आईपी असाइन किए हैं 10.0.0.2 और इस पोर्ट को हमने आईपी असाइन कराया हुआ है 20.0.0.1 और लैन का आईपी हमने असाइन कराया हुआ है 2.0.0.1। ठीक है, हमने आईपी यहाँ पे असाइन किया। अब आते हैं हम राउटर 3 पे। यहाँ पे जाते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल, नो आईपी डोमेन माइनस लुकअप, नो आईपी डोमेन माइनस लुकअप, डू राइट इंटरफेस। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 1/0 और इसका आईपी एड्रेस देते हैं ADDR आईपी एड्रेस। इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 20.0.0.2 20.0.0.2 और सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। इस पोर्ट का कर देते हैं नो शट डाउन, नो शट डाउन। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम एग्जिट। इस पोर्ट से बाहर आ जाते हैं। तो अब दूसरी पोर्ट पे जो वैन पोर्ट है ये फास्ट इथरनेट 0/0, इसकी आईपी होगी क्या, 30.0.0.1। तो यहाँ पे टाइप करें इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, एंटर। यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे 30.0.0.1, सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0, एंटर। ठीक है, इसको कर देते हैं नो शट डाउन, एग्जिट। इस इंटरफेस की फिर से दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑन शट डाउन कमांड चला नहीं है। इसके लिए मैं नो शट डाउन, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। इससे बाहर आ जाते हैं। फिर से अब जो हमारे पास अवलैन इंटरफेस है उस पे पोर्ट आईपी जन कराते हैं। उसका आईपी क्या होगा, इंटरफेस फास्ट 2/0।
ठीक है, और इसका आईपी देते हैं हम 3.0.0.1 और सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। इस पोर्ट को कर देते हैं नो शट डाउन, टू राइट एग्जिट। ठीक है, अब इस पोर्ट को हम सारे पोर्ट को देखते हैं आईपी असाइन हुआ है नहीं हुआ है। डू शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये जो हमारा पोर्ट है, जो हमने लैन आईपी का जो पोर्ट आईपी दिए है, इसका पोर्ट अभी डाउन है, हमने नो शॉट कमांड नहीं चलाया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इंटरफेस फास्ट इथरनेट टू /0, यहाँ पे कर देते हैं नो शट डाउन, डू राइट एग्जिट। यहाँ पे फिर से कमांड चलाते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट को कर दिया नो शट डाउन। ठीक है, अब इसको करते हैं हम चौथे वाले राउटर पे हम आईपी असाइन कराते हैं। चौथे वाला आईपी हम क्या असाइन कराएंगे, यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल नो आईपी डोमेन माइनस लुकअप, टू राइट एग्जिट कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0, इसका आईपी रहेगा आईपी एड्रेस, ये आईपी 40.1 रहेगा, तो 40.0.0.1। इसमें सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। इसको पोर्ट को कर देते हैं नो शट डाउन, डू राइट इससे करते हैं हम एग्जिट इस पोर्ट से। अब आते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और आईपी एड्रेस देते हैं, इसका आईपी एड्रेस है 30.2, तो यहाँ पे देंगे आईपी एड्रेस 30.0.0.2 और सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0। इसको कर देते हैं एंटर, नो शट डाउन, डू राइट एग्जिट। अब लैन का आईपी दे देते हैं, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0। अब आईपी एड्रेस देते हैं 4.0.1 और सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। इसको कर देते हैं एंटर। अब इसको कर देते हैं नो शट डाउन, डू राइट एग्जिट, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने आईपी हर एक प्रोटोकॉल पे हर एक पोर्ट पे हमने रन कर दिया है। ठीक है, हमें करना क्या था, जैसे हम IBGP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम हमें कुछ बातों को ध्यान रखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोर्ट नंबर सारे पोर्ट को आईपी असाइन कराना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर IBGP पेयर S500 पर एज द डायग्राम यूजिंग डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। ये जो AS नंबर है, जितने आईपी जो कनेक्टेड है, इनसे हम सब किसी पोर्ट नंबर को आईपी असाइन कराएंगे। ठीक है, इस नेटवर्क के डायग्राम के थ्रू, और मेक श्योर दैट ऑल द राउटर शुड बी एबल टू सी द राउट ऑफ ईच अदर इन द राउटिंग टेबल्स। अब राउटिंग टेबल्स चेक करने के लिए हमें क्या कमांड चलाना पड़ेगा, डू शो
शो राउट, डू शो IP राउट। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे C, यहाँ पे आप देख लीजिए कोड है ये C यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो C फॉर कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, S फॉर स्टैटिक प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है। एयर फॉर रीप प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है। M फॉर मोबाइल, B फॉर BGP, D फॉर हमारा आएगा EIGRP, EIGRP एक्सटर्नल। यहाँ पे हर एक कोड के यहाँ पे आपको दिया होगा, ये आपको पढ़ लीजिएगा। ये जो नेटवर्क है 40 का, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे C फॉर मीन्स कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/0 से 30 का भी। ठीक है, ये पोर्ट नंबर 4 है, राउटर 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट नंबर ये कनेक्टेड है। अब क्या करना है हमें, अब BGP कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो BGP कॉन्फ़िगर करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे सबनेट मास्क रहेगा। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी सबनेट मास्क नेटवर्क में नहीं देते हो तो वो सपोर्ट 10 का ही करेगा। जिस नेटवर्क का होगा ऑटोमेटिक सपोर्ट कर लेता है। अगर उसमें सबनेटिंग किया होगा तो आपको यहाँ पे कमांड रन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नेटवर्क, उसके बाद सबनेट मास्क और जो सबनेट मास्क दिया गया है, ठीक है, वो उसके बाद आपको कमांड रन करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन की जो फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम कमांड रन करेंगे राउटर BGP का AS नंबर, जो जिस AS नंबर में हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसका AS नंबर क्या है, यहाँ पे AS नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क ID, उसके बाद मास्क और सबनेट मास्क। जो हमने नेटवर्क है वो यहाँ पे नेटवर्क डालेंगे, जैसे 10 का है तो 10.0.0.0 डाल देंगे। और यहाँ पे मास्क और यहाँ पे सबनेट मास्क, अगर हमने सबनेटिंग किया है तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं किया है सबनेटिंग तो यहाँ पे आप सबनेट मास्क नहीं भी डाल सकते, बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 का ही रेंज उठाएगा। अगर आपने सबनेटिंग किया होगा तो यहाँ पे आप सबनेटिंग डाल सकते हैं। सपोज डैट मैंने सबनेटिंग किया 16 का 10./16, तो यहाँ पे हम IP डालेंगे जो 10.0.0.0 और सबनेट मास्क, यहाँ पे सबनेट मास्क रहेगा 16 का कितना होगा 255.255.0.0, यहाँ पे हम सबनेट मास्क ऐसे डाल देंगे। उसके बाद उस जो नेटवर्क यानी राउटर में जितने नेटवर्क कनेक्टेड होंगे हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, नेटवर्क ID डाल देंगे, नेटवर्क सबनेट मास्क डाल देंगे। अब जिस हम नाइबर से फेयरिंग करने वाले हैं उस नाइबर की IP क्या है। ठीक है, यहाँ पे IP डालेंगे, सबसे पहले नाइबर, उसके बाद IP, उस नाइबर की IP, उसके बाद रिमोट AS, और जिस AS से यानी जिस नाइबर से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका AS नंबर क्या है, यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, अब नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन, डू राइट, ये मैंने आपको बाद में बताऊंगा कि नो ऑटो समरी और नो सिंक्रोनाइजेशन क्यों चलाते हैं, क्यों रन करते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये सब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे उठाते हैं, डायग्राम के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 1 पे आते हैं, यहाँ पे अब कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद हमारे पास क्या था, राउटर BGP। इस राउटर की BGP का AS नंबर क्या है 500, यहाँ पे डालेंगे 500। अब किस नाइबर से हम नेक्स्ट जो हमारा नाइबर है वो किस नाइबर की, उसकी IP एड्रेस क्या है और किससे हम नाइबरशिप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे डालेंगे हम नाइबर NIGHBOR नाइबर स्पेस, और नाइबर की IP क्या है, यहाँ पे इस पोर्ट की IP हमारे पास 10.0.0.2। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे रिमोट -AS स्पेस, और इस नाइबर की AS नंबर क्या है, हम यहाँ पे IGP यूज़ कर रहे हैं, IGP प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे राउटर की एक ही AS नंबर होगा जो होगा 500।
यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे 500, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकेंड नाइबर, ये जो हमारा सेकेंड नाइबर है इसकी हम यहाँ पे नेटवर्क डालेंगे। यहाँ पे सेम नाइबर 40.0.0.1, ये जो हमारा नाइबर है, नाइबर की आईपी और इसका एएस नंबर क्या है, स्पेस रिमोट माइनस एएस 500, ठीक है। अब इसको कर देते हैं नेटवर्क NETWORK। अब इस राउटर में कितने नेटवर्क जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 1 का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, 10 का जुड़ा हुआ है और 40 का जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क अलग हर एक नेटवर्क को आईपी यहाँ पे डालेंगे, नेटवर्क डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालते हैं 1.0.0.0। अब यहाँ पे अगर आपने सबनेटिंग किया होगा तो स्पेस मास्क स्पेस और जो सबनेटिंग है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। या आप डालिए या ना डालिए, अगर नहीं डालते हैं यहाँ पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस नेटवर्क यानी जिस क्लास का होगा वही सबनेट मास्क यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ पे कर दिया एंटर, ठीक है। ये 1 का हो गया। अब हम 10 और 40 का डालते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे नेटवर्क स्पेस 10.0.0.0 और इसको हम ऐसे ही एंटर कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 का ही जो क्लास का नेटवर्क है वही सबनेट मास्क सपोर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं नेटवर्क 40.0.0.0। अब इसको कर देते हैं डू राइट नो सिंक्रोनाइजेशन नो ऑटो माइनस समरी डू राइट एग्जिट, ठीक है। राउटर 1 में हमने प्रोटोकॉल्स BGP प्रोटोकॉल्स रन कर दिए हैं, ठीक है। अब दूसरे राउटर पे जो राउटर 2 है उस पे हम प्रोटोकॉल रन करते हैं। सबसे पहले इस पोर्ट से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं राउटर VGP 500, यहाँ पे नाइबर NIGHBO नाइबर। और नाइबर का आईपी एड्रेस क्या है, हम जो राउटर 2 पे है ये आईपी एड्रेस डालेंगे और दूसरा ये आईपी एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे 10.0.0.1 है तो यहाँ पे 10.0.0.1 स्पेस रिमोट माइनस एएस नंबर क्या है 500। अब नेक्स्ट नाइबर का एएस नंबर और आईपी क्या है 20.0.0.2 और उसका एएस नंबर क्या है 500। इसका एएस नंबर 500 और नेटवर्क ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें नेटवर्क कौन कौन सी है, नेटवर्क यहाँ पे नेटवर्क है 10 का 10.0.0 एंटर और हमारे पास नेटवर्क है एक 20 का और यहाँ का 2 का भी नेटवर्क है 2। नो ऑटो माइनस समरी नो सिंक्रोनाइजेशन डू राइट एग्जिट, ठीक है। अब थर्ड वाले राउटर पे चलते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं राउटर VGP 500 और यहाँ पे नाइबर स्पेस नाइबर क्या रहेगी हमारे यहाँ पे एक 30.2 रहेगी 30.0.0.2 स्पेस रिमोट माइनस एएस और एएस नंबर क्या होगा 500। सेकेंड नाइबर की आईपी और नेटवर्क क्या होगा और एएस नंबर क्या होगा। तो सेकेंड का हम यहाँ पे डालेंगे, थर्ड राउटर पे हैं तो इसका डालेंगे 20.0.0.1 और ये रिमोट
माइनस AS500। ठीक है, अब इसमें इस राउटर पे नेटवर्क कौन कौन सी है, यहाँ पे नेटवर्क 20.0.0.0, ठीक है, और नेटवर्क हमारे पास 3 का भी है और 30 का भी है, 330। यहाँ पे करेंगे नो ऑटो माइनस समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन, डू राइट, एग्जिट। फोर्थ राउटर में सेम कमांड, राउटर BGP 500 नाइबर। अब इसका नाइबर क्या होगा, फोर्थ का ये होगा और 30 वाला होगा। तो फोर्थ का 40.0.0.2, 40.0.0.2 और रिमोट AS होगा माइनस AS500, और सेकेंड और नाइबर के क्या होगा 30 और 1 रहेगा 1। ठीक है, नेटवर्क कौन सा होगा यहाँ पे, नेटवर्क 40.0.0.0 और 30 का भी रहेगा, 30 और 4 का भी, 4। नो ऑटो माइनस समरी, नो ऑटो माइनस समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन, डू राइट, एग्जिट। ठीक है, अब हमने सारे कमांड रन कर दिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो सारे कमांड थे हमने रन कर दिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक नोट्स बुक बनाया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू कि जैसे हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे राउटर पे सबसे पहले इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल नो IP डोमेन माइनस लिकअप डू राइट, और इंटरफेस का जो IP देना है वो IP दिया हुआ है, नो सेट किया हुआ है, और जो फिर से मैंने एग्जिट इन सपोर्ट से एग्जिट हो गया हूँ। सब कुछ यहाँ पे नोटबुक्स में मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं अब यहाँ पे जो नाइबर हमारा था BGP जो हमारा रन हुआ या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए क्या कमांड था, नाइबर की जो इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कमांड था डू शो IP। पहले पोर्ट नंबर चेक कर लेते हैं, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं डू शो IP BGP समरी, शो IP BGP समरी। अब यहाँ पे देखिए जो नाइबर की, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये जिस नाइबर से कनेक्टेड है राउटर 1, ये नाइबर 10.0.0.2 10.0.0.2 ये नाइबर 2 राउटर 2 से कनेक्टेड है, और ये अभी कनेक्ट स्टेट में, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कब से कनेक्टेड है, 4 मिनट 44 सेकंड से। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम शो होगा, AS नंबर कितने, ये प्रीफिक्स लिस्ट ये मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पे हमारा जो AS नंबर है वो क्या है, ठीक है, और जो BGP का वर्जन है वो कौन सा वर्जन है, यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, कितने मैसेज वो सेंड किए और रिसीव कितने किए, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कमांड कौन सा चलेगा, डू शो IP BGP समरी या नाइबर। आप नाइबर चलाते हैं तो आपको यहाँ पे फुल डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, आप जब नाइबर कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि BGP का जो वर्जन है वो 4 है। रिमोट राउटर ID क्या होगी यहाँ पे, ये आपको 20.0.0.1 होगी। ठीक है, और ये कितने मिनट पहले ये इस्टेब्लिश हुआ है ये यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ठीक है, और होल्ड ऑन टाइमर क्या है, लास्ट अपडेट कब भेजा, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। कीप लाइव मैसेज कब भेजा हुआ है, ठीक है, कितने सेकंड के बाद भेजना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
ओपन मैसेज कितने बार सेंड किया और कितने बार रिसीव किया। नोटिफिकेशन मैसेज कब होते हैं नोटिफिकेशन मैसेज, अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशन में या राउटर में कोई दिक्कत आती है तो हमें नोटिफिकेशन मैसेज मिलता है। अभी तक ये कोई मैसेज सेंड नहीं किया है और रिसीव भी नहीं किया है। अपडेट मैसेज एक बार इसने सेंड किया हुआ और एक बार ही रिसीव किया हुआ है। बट कीप अलाइव मैसेज ये 7 बार सेव भेज चुका है और 7 बार रिसीव कर चुका है। कीप अलाइव मैसेज क्या होता है कि राउटर अपना इन्फॉर्मेशन हर 60 सेकेंड के बाद ये अपना कीप अलाइव मैसेज राउटर को भेजता रहता है, नाइबर को भेजता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल ये कितने मैसेज सेंड किया और कितने रिसीव किया, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। कमांड रहेगा डू शो IP नाइबर। आप चेक करना चाहते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है नाइबर से, तो आपको डू शो IP BGP समरी चलाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हर एक राउटर पे हम कमांड रन करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे डू शो IP BGP समरी, ठीक है, एंड डू शो IP नाइबर। सो IP BGP नाइबर, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको कर लेते हैं कॉपी। अब ये मैं राउटर 2 पे चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए जो हमारे कनेक्ट ये जो डू शो IP BGP मैंने कमांड रन किया, तो यहाँ पे आपको शो यहाँ पे इस्टेब्लिश है इस नेटवर्क से, यानी राउटर 2 है ये 10.0.0.1 यानी राउटर 1 से ये कनेक्टेड है और ये BGP इसकी कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और 20 भी यानी इससे भी कनेक्टेड है। तो आप इस तरह के आप करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा BGP का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा BGP का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि जो किस बात का ध्यान रखना था। कॉन्फ़िगर IBGP पेयरिंग S500, जैसे इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एस नंबर हमने 5 दिया हुआ था। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू जो भी हमने दिया हुआ है ये ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना था। आपको यहाँ पे बता दिया कि जो सबनेट मास्क है आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर आपने सबनेटिंग किया है तो आपको सबनेट मास्क देके और इसका जो सबनेटिंग मास्क है वो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, फार्मूला भी यहाँ बता दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले से ही नोटबुक्स एक बना कर रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर एक पोर्ट को हमने IP असाइन करा दिया हुआ है। ठीक है, IP असाइन कराने के बाद BGP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। BGP की सबसे पहले राउटर BGP और AS नंबर डाला हुआ है, नाइबर की IP और उस नाइबर की AS नंबर क्या है ये डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे राउटर में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन, डू राइट, आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब चेक करने के लिए हमने सबसे पहले पोर्ट चेक किया, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख पा रहे होंगे जो पोर्ट है ये अप है, सेकेंड वाला पोर्ट भी अप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पोर्ट भी अप है। अब हम कमांड चलाएंगे, हमने डू शो IP BGP समरी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्टिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट मतलब मीन्स ये अभी रन में नहीं है। ये जो हमने पोर्ट रन किया हुआ है अभी ये चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि नो नाइबर की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं किया, ये सिर्फ राउटर 1 पे ही कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, राउटर 1 पे ही कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो ये नाइबर से कि पहला मैसेज और नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगा तो उस टाइम ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, एक्टिव स्टेट में जब हम सेकेंड वाले राउटर पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, IP देते हैं, तो उस टाइम हम चेक करते हैं शो IP BGP समरी। तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो 10 का नेटवर्क है 10.0.0.1 ये अभी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि नाइबर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है BGP वो भी कॉन्फ़िगर हमने कर दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने नाइबर में अपनी राउटर में BGP क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आप कमांड चला सकते हैं डू शो रन पाइपलाइन। ठीक है, सेक्शन BGP या राउटर BGP।
ठीक है, ये भी आप कमांड चला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपने कॉन्फ़िगरेशन अपने BGP में किया होगा। तो यहाँ पे राउटर BGP 500 नो सिंक्रोनाइजेशन और नेटवर्क जो आपने रन किया वो आपको यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। और नाइबर की AS नंबर क्या है, नाइबर की IP एड्रेस और AS नंबर, ये आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह राउटर 3 में भी हमने करके देखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारी यहाँ पे अब ये AS नंबर BGP कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये था हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, BGP का हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ट्रबल शूट करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, शो IP BGP समरी आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, या तो आप कमांड चला सकते हैं शो IP BGP रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे BGP स्पीच हॉरिजॉन्टल रूल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि IP कॉन्फ़िगर कर दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डू शो IP BGP समरी, डू शो IP रूट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 10, 40 एंड 10 ये जो हमारा कनेक्टेड है ये हमारा BGP के थ्रू कनेक्टेड 20 का नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टेड है किसका, 40 का, और यहाँ पे 10 का और 30 का। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नहीं देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास जो 1 का है, यहाँ पे डू शो राउट, डू शो IP रूट। यहाँ पे हमने जो 10 का नेटवर्क था, 1 का नेटवर्क था, वो हमने कॉन्फ़िगर, वो पोर्ट हमारा ऑफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे राउटिंग टेबल में वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा पोर्ट है ये वाला, ये वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पोर्ट डाउन दिखा रहा है। अगर पोर्ट अप होता है, ठीक है, अगर ये पोर्ट अप होता है, आपको यहाँ पे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट है ये डाउन है। क्यों डाउन है, क्योंकि हमें दूसरे एंड से कोई पोर्ट नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं लगा हुआ है कुछ भी, तो इसलिए डाउन दिखा रहा है। अगर ये पोर्ट ऑन होता तो क्या होता है, आप यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल में कर रखा हुआ है, ये IP हम एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डायग्राम के हिसाब से अगर ये पोर्ट मेरा ऑन होता तो ये राउटिंग टेबल में ये पोर्ट शो होता, ये IP शो होता, और ये भी IP शो होता। ठीक है, और ये भी IP शो होता, बट ये IP मेरा 3 का IP शो नहीं होता। इसको करने के लिए, ठीक है, BGP हॉरिजॉन्टल BGP क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है अपने राउटर सिर्फ अपने नाइबर को ही सेंड करता है। ठीक है, और नाइबर क्या करता है, वही सेम इसकी इन्फॉर्मेशन अपनी सेकंड नाइबर को वो सेंड नहीं करता। ठीक है, वो अपनी सेकंड नाइबर को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड, दूसरी राउटर की इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करता। BGP के ये रूल है। तो अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो 30 का नेटवर्क भी है ये भी मुझे इस राउटर से पिंग हो, तो ये 2 तरह की पॉसिबल है। ये इसको बोलते हैं स्पीड हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, स्पीड हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। अब स्पीड हॉरिजॉन्टल रूल, an update sent by one IGP neighbor should not be sent back to another neighbor। ठीक है, BGP split horizontal is necessary to ensure that routing loops are not start with AS autonomous systems। There are 2 solutions।
फर्स्ट फुल मेश नाइबरशिप एंड सेकेंड इज़ यूज़ राउट रिफ्लेक्टर। मैंने इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इस फुल मेश नाइबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। फुल मेश नाइबरशिप क्या होता है? कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ऑन इन लार्ज नंबर ऑफ राउटर। अगर आपके पास बहुत सारे राउटर हैं तो आप फुल मेश कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फुल मेश में ये सब किसी को राउटर को आपको जो राउटर है उसकी आईपी असाइन करानी होती है। जैसे हमने नाइबर देखे, जो नाइबर की आईपी था वो और एएस नंबर, वैसे सब प्रोटोकॉल में रन करना होता है। तो ये लार्ज नंबर में नहीं कर सकते, जो स्मॉल हो उसमें हम कर सकते हैं और टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बीजीपी टेबल्स लार्ज, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जिसकी टेबल हो जाएगा बीजीपी का टेबल वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक्स्ट्रा ओवरहेड बहुत ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है, उस राउटर पे लोड पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम फुल मेश नाइबरशिप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए आपको यहाँ पे फुल मेश के एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर आपको यूज़ राउट रिफ्लेक्टर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, करना क्या है, जैसे आपको इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम फुल मेश के बारे में जान लेते हैं। तो फुल मेश में क्या था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, फुल मेश हमने आईपी असाइन करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 10 का नेटवर्क हमने डाला, सिर्फ 10 और 40 का ही नेटवर्क डाला था। मतलब आगे ट्रबल शूटिंग करेंगे, ये ट्रबल शूटिंग तो यहाँ पे सेम वही आईपी डालेंगे जैसे हो गया नाइबर, और नाइबर की आईपी क्या रहेगी यहाँ पे, जैसे हमने सेकंड यहाँ पे था 10 का और यहाँ पे था 20 का और /22 था यहाँ पे 1 था, 2021 था यहाँ पे, और यहाँ पे 30./1 था और यहाँ पे 30/2 था, यही था ना। तो इस राउटर पे हम क्या करेंगे, नाइबर एएस नंबर, ये एएस नंबर जो इसका नाइबर होगा ये नाइबर की आईपी डालेंगे कि यहाँ पे 20.0.0.2। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे एएस नंबर, रिमोट एएस, और एएस इसका क्या होगा 500। ठीक है, अब इसको भी हम कर देंगे डू राइट एग्जिट कर देंगे। अब ये उसको बोलते हैं हम फुल मेश राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये सारे इस राउटर पे ये वाला नाइबर डालेंगे। ठीक है, इस राउटर पे ये वाला नाइबर डालेंगे। ठीक है, नाइबर आईपी डालेंगे। ऐसे ही हमें सारे राउटर पे कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फुल मेश राउटिंग प्रोटोकॉल्स। हम आगे वीडियो में जानेंगे, जब हम फुल मेश राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो अब आगे वीडियो में एक चीज़ और जानेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे कि लैन के थ्रू कम्युनिकेट करवाया हुआ है। ठीक है, ये लैन के थ्रू हमने कम्युनिकेट कराया हुआ है, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन लैन के थ्रू हुआ है। अगर बाय द वे ये केबल डिसकनेक्ट हो जाता है तो अपना इन्फॉर्मेशन ये राउटर नहीं भेज सकता। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसका डिसएडवांटेज है और एडवांटेज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको कैसे, अगर ये केबल डिसकनेक्ट होता तब भी हम इस राउटर से अपडेट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और इस राउटर से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने इस राउटर पे जो मैनुअली जो उसको पाथ बताया हुआ है, आपको ये पाथ होकर ही जाना है, सेकेंड पाथ होके वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो पाथ नहीं बताया हुआ है कि इस इंफॉर्मेशन इस राउटर तक पहुंचने के लिए जो 10 का 10.0.0 जो 2 नाइबर है
ठीक है। इसको जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा ये राउटर, ये इसी पाथ से ही होके सेंड करेगा, इस पाथ से ये सेंड नहीं कर सकता वायर के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसा पॉसिबल, अगर ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाता है तब भी हम इस राउटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे BCP कॉन्फ़िगरेशन बाय लूपबैक IP एड्रेस। लूपबैक के थ्रू हम IP कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है, IP कॉन्फ़िगर करते हैं और BGP एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।